वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। काव्य रंग से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर आनंद लीजिए भारतीय काव्य की महान कृतियों का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीष भावसार स्वागत करता हूं आपका काव्य रंग पर। और हर मंगलवार की तरह आज भी आप सुनेंगे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना रश्मि रथी। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है षष्ठ सर्ग का तीसरा भाग। कर्ण पितामह भीष्म से युद्ध में जाने के लिए आशीर्वाद लेकर अब रण में प्रवेश करने वाला है। कर्ण यानी वो महारथी जिसकी स्वयं कृष्ण भी प्रशंसा करते हैं। आइए देखते हैं कर्ण के पराक्रम का गुणगान कविवर दिनकर की कलम से और शुरू करते हैं रश्मि रथी का सर्ग 6 भाग 3। भीष्म का चरण वंदन करके ऊपर सूर्य को नमन करके देवता वज्र धनुधारी सा केसरी अभय मगचारी सा राधे समर की ओर चला करता गर्जन घन घोर चला पाकर प्रसन्न आलोक नया कौरव सेना का शोक गया आशा की नवल तरंग उठी जन जन में नई उमंग उठी मानो बाणों का छोड़ शयन आ गए स्वयं गंगानंदन सेना समग्र हुंकार उठी जय जय राधे पुकार उठी उल्लास मुक्त हो छहर उठा रण जलधि घोष से घर उठा बज उठी समर भेरी भीषण हो गया शुरू संग्राम गहन सागर सागर जी क्षुभित घोर विकराल दंड धर सा कठोर अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा धनु पर चढ़ महामरण छूटा ऐसी पहली ही आग चली पांडव की सेना भाग चली झंझा की घोर झकोर चली डालों पर तोड़ मरोड़ चली पेड़ों की जड़ टूटने लगी हिम्मत सबकी छूटने लगी ऐसा प्रचंड तूफान उठा पर्वत का भी हिल प्राण उठा प्लावन का पा दुर्जय प्रहार जिस तरह कांपती है कगार या चक्रवात में यथा किरण उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण त्यों उठा काप थर थर अरिदल मच गई बड़ी भीषण हलचल सब रथी व्यग्र बिलाते थे कोलाहल रोक न पाते थे सेना का यो बेहाल देख सामने उपस्थित काल देख गरजे अधीर हो मधुसूदन बोले पार्थ से निगुण वचन दे अचिर सैन्य का अभय दान अर्जुन अर्जुन हो सावधान तू नहीं जानता है यह क्या करता न शत्रु पर कर्ण दया दाहक प्रचंड इसका बल है यह मनुज नहीं काला नल है बड़वा नल यम का काल पवन करते जब कभी कोप भीषण सारा सर्वस्व न लेते हैं उच्छिद छोड़ कुछ देते हैं पर इसे क्रोध जब आता है कुछ भी न शेष रह पाता है बाणों का अप्रतिहत प्रहार अप्रतिम तेज पौरुष अपार त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भय आ गए स्वयं सामने प्रलय तू इसे रोक नहीं पाएगा या खड़ा मूक रह जाएगा यह महामत्त मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर कर को जिस ओर बढ़ाता है पथ उधर स्वयं बन जाता है तू नहीं सराशन तानेगा अंकुश किसका यह मानेगा अर्जुन विलंब पातक होगा शैथिल्य प्राण घातक होगा उठ जाग वीर मुड़ता छोड़ धर धनु बाण अपना कठोर तू नहीं जोश में आएगा आज ही समर चूक जाएगा केशव का सिंह दहाड़ उठा मानो चिघार पहाड़ उठा बाणों की फिर लग गई झड़ी भागती फौज हो गई खड़ी जूझने लगे कौन्तेय कर्ण जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण एक ही व्रंत के दो कुंडल एक ही कुक्षी के दो कुमार एक ही वंश के दो भूषण विभ्राट वीर पर्वताकार भेदने परस्पर लगे सहज सोदर शरीर में प्रखर बाण दोनों की किंशुक देह हुई दोनों के पावक हुए प्राण अंधड़ बनकर उन्माद उठा दोनों दिशी जयकार हुई दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र रुंडों से मुंड अलग होकर बह चली मनुज के शोणित की धारा पशुओं के पग धोकर लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था थे कौन नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था तन्वी करुणा की झलक झीन किसको दिखलाई पड़ती थी किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी
केवल अलात का घूर्णि चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार, केवल विनाशकारी नृतन, केवल गर्जन, केवल पुकार है कथा द्रोण की छाया में। यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरुवृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय अंतक स्वरूप अंतक साही दारुण कठोर, देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा पार्थ का दहक उठा शोकार्थ हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गया अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर काटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था, भूरिश्रवा पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा, और भूरिश्रवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मनोरथ, सात्विकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चल योग निरत। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से करता धर्म विमल है मलिन, पुत्र हिंसा कारण जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है। देखना यही है कौन वहां तब किस प्रकार से जाता है। इसी के साथ डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर कृत रश्मिरथी का 6ठ सर्ग का 3रा भाग भी समाप्त होता है। और भारतीय काव्य की महान कृतियों के साथ जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल काव्य रंग को। धन्यवाद।